फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स का न्यू ट्रेलर मार्वल ने ड्रॉप किया है, जहां हमें कुछ न्यू सीन्स ट्रेलर में देखने को मिले हैं। और मैक्सिको के CCXP पैनल में भी मार्वल ने ऑडियंस को एक ब्रांड न्यू क्लिप दिखाई थी, जिसके बारे में हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं। एंड गाइस, ये दोनों ही सीन्स, पहला जो हमें ट्रेलर में दिखाया गया है और दूसरा जो मार्वल ने CCXP में रिलीज किया है, वो मूवी के एक मेन प्लॉट लीक को कंफर्म कर देते हैं। नाउ अगर आपको पता नहीं है तो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि CCXP में जो सीन था, वहाँ पर फैंटास्टिक फोर की टीम अपनी स्पेसशिप में स्पेस में गए हुए हैं। सिल्वर सर्फर उनका पीछा कर रही है क्योंकि उसे फ्रैंकलिन चाहिए। सू स्टॉर्म प्रेग्नेंट है और वो बेबी को स्पेसशिप में ही डिलीवर करने वाली है। और रीड, जॉनी एंड बेन सिल्वर सर्फर को रोकने का ट्राई कर रहे हैं। जॉनी उसे कैनन से शूट करने का ट्राई कर रहा है, बेन उससे शिप को दूर ले जा रहा है और रीड बेन से कहता है कि शिप को ब्लैक होल में ले चलो। हालांकि बेन यहाँ पर थोड़ा सा घबरा जाता है, बट रीड उससे कहता है कि भरोसा रखो, और वो ब्लैक होल में चले जाते हैं और ये सीन यहाँ पर एंड हो जाता है। नाउ अगला सीन जो आता है वो है ट्रेलर से, जहाँ पर हम रीड एंड सू को बेड पर लेटा हुआ देखते हैं और उनके बीच में है उनका बेबी फ्रैंकलिन। और ये सीन प्लेस लेता है उनके पिछले सीन के बाद, जब वो ब्लैक होल में गए थे। और इस सीन को देखकर लगता है कि वो किसी तरह से वापस भी आ गए हैं। एंड यहाँ पर फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के प्लॉट लीक्स, जो कि ट्रेलर के ड्रॉप होने से भी पहले के हैं, काइंड ऑफ सेंस बनाने लगते हैं। और इस लीक ने ऑलरेडी हमें बता दिया था कि फैंटास्टिक फोर स्पेस में सिल्वर सर्फर को चेज करने जाएगी, जहां पर सू स्टॉर्म बेबी फ्रैंकलिन को डिलीवर करेगी। और इस बेबी के पास रेयर जेनेटिक एनोमली है, जो कि उसे मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन की गॉड लाइक पावर्स देती हैं। तो कॉमिक की तरह MCU में भी फ्रैंकलिन बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने वाला है। और गैलेक्टस फैंटास्टिक फोर को एक सिचुएशन देता है, अगर वो उसे फ्रैंकलिन को दे देंगे तो वो उनके प्लेनेट को छोड़ देगा। बट ऑब्वियसली फैंटास्टिक फोर ऐसा करने से मना कर देते हैं और पब्लिक भी यहाँ पर फैंटास्टिक फोर के अगेंस्ट हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी वजह से पूरा प्लैनेट खतरे में आ गया था। तो इसके बाद उनके ऊपर अटैक्स होना शुरू हो जाते हैं। फैंटास्टिक फोर के कुछ लीक कॉन्सेप्ट आर्ट्स में हमने देखा भी था कि जहाँ पर कुछ लोग फैंटास्टिक फोर के ऊपर अटैक कर रहे हैं। वो बैक्स्टर बिल्डिंग के अंदर घुस चुके हैं और इन इमेजेस में हम सू को अपनी पावर्स का यूज करते हुए खुद को बचाते हुए देख रहे हैं। नाउ गाइस, अगर आपको याद हो तो हमने सुना था कि फैंटास्टिक फोर की टीम एक्चुअली इस रेट्रो फ्यूचरिस्टिक यूनिवर्स से बिलोंग नहीं करती। उनका एक्चुअल यूनिवर्स कोई और ही है, जहाँ से वो बिलोंग करते हैं वो कोई डिफरेंट यूनिवर्स है। लेकिन वो किसी एक्सपेरिमेंट के जरिए अपने इस 1960s के रेट्रो फ्यूचरिस्टिक यूनिवर्स में एंटर कर जाते हैं, जिसके बाद वो अपने ओरिजिनल यूनिवर्स में जाने का ट्राई तो करते हैं, लेकिन नहीं जा पाते। और इसी बीच इस यूनिवर्स में रहकर लोगों के लिए काफी सारी चीजें करते हैं और काफी फेमस हो जाते हैं। और इसी यूनिवर्स में सू स्टॉर्म प्रेग्नेंट होती है, लेकिन गैलेक्टस ये सेंस कर लेता है कि उसकी बेली में एक ऐसा बीइंग है जो कि यूनिवर्सेस क्रिएट कर सकता है। उसके पास बहुत ही इमेंस लेवल की पावर्स हैं। तो अब वो इस 1960s के फ्यूचरिस्टिक यूनिवर्स को टारगेट करने आ रहा है, जहां पर वो सिल्वर सर्फर को बेबी फ्रैंकलिन को लेने के लिए भेजता है। और गैलेक्टस उन्हें वार्निंग देता है कि अगर उन्होंने उसे फ्रैंकलिन को नहीं दिया तो वो उनके यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। अब यहाँ पर उनका पूरा प्लेनेट खतरे में आ जाएगा, तो लोग भी फैंटास्टिक फोर के अगेंस्ट हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने देखा था कि फैंटास्टिक फोर को सिल्वर सर्फर वार्निंग देने आई थी। तो उन्हें पता है कि इस मुसीबत की जड़ फैंटास्टिक फोर है। नाउ रीड रिचर्ड, जो कितने सालों से अपने ओरिजिनल यूनिवर्स में जाने का ट्राई कर रहा था, फाइनली उसे इसका पता लग जाएगा और वो प्लान बनाएगा कि हमें अपने यूनिवर्स में वापस चला जाना चाहिए। मे बी ये ब्लैक होल वाला सीन जो हमें CCXP में दिखाया गया था, यहाँ पर रीड को ये पता लगेगा कि वो ब्लैक होल के जरिए अपने ओरिजिनल यूनिवर्स में जा सकते हैं। शायद वहाँ गैलेक्टस उनका पीछा ना कर पाए और ये यूनिवर्स भी सेफ हो जाएगा और वो अपने यूनिवर्स में भी वापस चले जाएंगे। लेकिन गैलेक्टस को सिल्वर सर्फर के थ्रू इसका पता चल जाएगा। नाउ ट्रेलर में फैंटास्टिक फोर की शिप को हमने एक अर्थ की तरफ जाते हुए देखा था, जो कि काइंड ऑफ डिस्ट्रॉय हो रहा है। और गाइस, ये वो मोमेंट हो सकता है जहां पर रीड अपने अर्थ को ढूंढ लेगा। वो उसकी तरफ जाने भी वाला होगा, लेकिन जैसे ही वो पहुंचने वाले होंगे वो देखेंगे कि गैलेक्टस ने उनके अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दिया है। वो अर्थ जहां पर वो इतने सालों के बाद फाइनली वापस जाने वाले हैं, वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। लेकिन फिर वो अपने आप को बचाने के लिए वहां से रिटर्न करने का ट्राई करेंगे, लेकिन ब्लैक होल के जरिए इस बार वो पहुंच जाएंगे अर्थ 616 में। वो आने तो वाले थे वापस 1960s के रेट्रो फ्यूचरिस्टिक यूनिवर्स में, लेकिन गलती से वो पहुंच जाएंगे अर्थ 616 में, हमारी मेन टाइमलाइन में। और थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में जो फैंटास्टिक फोर की शिप हमें दिखाई गई है, वो इसी तरफ हिंट करती है कि ये टीम गलती से अर्थ 616 में आ गई है। सो रेट्रो फ्यूचरिस्टिक यूनिवर्स तो उन्होंने बचा लिया, लेकिन अपना ओरिजिनल प्लेनेट गवा दिया। एंड मे बी अब मेन अर्थ 616 भी खतरे में है। सो गाइस, क्या लगता है, क्या गैलेक्टस उनका पीछा करते हुए मेन अर्थ 616 में भी आने वाला है? गाइस, कुछ टाइम पहले हमने सुना था कि MCU में गैलेक्टस पूरे मल्टीवर्स में सिर्फ एक ही होगा, उसका कोई दूसरा वेरिएंट नहीं होगा। तो ये सेंस बनाता है कि वो यूनिवर्स टू यूनिवर्स ट्रैवल कर सकता है। आई डोंट नो कि वो फैंटास्टिक फोर को फिर से ट्रैक कर पाएगा या नहीं, लेकिन फैंटास्टिक फोर के जरिए गैलेक्टस का अर्थ 616 में आना काफी कूल रहेगा।
और फिर यहाँ पर डॉक्टर डूम वाली थ्योरी भी सेंस बनाती है कि डॉक्टर डूम आकर यहाँ पर गैलेक्टस को डिफीट करेगा और सारे प्लेनेट के लोग उसे अपना हीरो मानने लगेंगे। वो देखेंगे कि टोनी स्टार्क वापस आ चुका है और ये एक हीरो है। गाइस, आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइए, और आपकी अपनी थ्योरीज इसके बारे में क्या हैं ये भी बताना मत भूलना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बिकॉज ऐसी ही फैंटास्टिक वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।